क्या आपने कभी सोचा है कि एक वायरल वीडियो के पीछे छुपी हुई दुनिया कितनी अंधेरी हो सकती है, कि वो दुनिया पूरी इंटरनेट को झटका दे दे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अटेंशन का भूखा था और जिसके लिए लाइक्स और व्यूज ही सब कुछ बन गया था, जिसने कई देशों के पुलिस को भी बेवकूफ बना दिया। इंटरपोल के ऑफिसर्स भी इसके झांसे में आ गए थे। इस एक इंसान ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया था कुछ सालों के लिए। उसका नाम था Luca Magnotta is my last name, Magnotta. सब कुछ शुरू होता है एक डिस्टर्बिंग वीडियो से, जब 21 दिसंबर 2010 को You Only Wish 500 नाम के अकाउंट से एक वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइटल था One Boy Two Kittens। वीडियो में एक लड़का दिखाई देता है जो दो छोटी बिल्ली को अपने बेड पर रखता है और वहाँ पे कुछ और भी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि जिप वाली प्लास्टिक बैग, एक वैक्यूम क्लीनर, और ये सब कुछ रखा गया था एक प्रिंटेड बेडशीट पे। और फिर उस लड़के ने उस दिन अपनी हैवानियत का प्रतीक दिया और ये वीडियो देखते ही कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। इंटरनेट का एक हिस्सा शॉक में चला जाता है, लेकिन जहां ज्यादा लोग वीडियो को इग्नोर करते हैं या बस रिएक्ट करके छोड़ देते हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस लौंडे के खिलाफ एक्शन लेते हैं, ढूंढ निकालने का प्रण लेते हैं। और उनका नाम था डियाना थॉम्पसन और जॉन ग्रीन, और ये दोनों इंटरनेट के वॉरियर्स बन जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि सिर्फ उस एक वीडियो के लिए इतना सब कुछ हो रहा था या आगे इससे भी कुछ बड़ा और ब्रूटल होने वाला था। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आप इंटरनेट के गिरगिट को समझ सको, क्योंकि एक सवाल और भी था कि क्या लूका मैग्नोटा का असली नाम लूका ही था या वो इंटरनेट पे मुखौटा पहने हुए था। चलो जानते हैं इस केस को। डियाना थॉम्पसन और जॉन ग्रीन ये दोनों मिलकर एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट करते हैं ठीक वीडियो अपलोड होने के अगले दिन, और उस ग्रुप का नाम रखते हैं फाइंड द किटन वैक्यूमर फॉर ग्रेट जस्टिस। ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उनका मिशन काफी सीरियस था। वे दोनों और ग्रुप के कुछ और धुरंधर हर फ्रेम, हर ऑब्जेक्ट, हर रिफ्लेक्शन को एनालाइज करने में लग जाते हैं। वीडियो को बार बार देखते हैं और बार बार देखने के बाद उन्हें वीडियो में एक फ्रेम के बैकग्राउंड में दिखता है एक येलो वैक्यूम क्लीनर। Holy shit, that's a yellow vacuum cleaner. और एक सिगरेट का पैकेट, और वो सब कुछ क्लू बन जाता है इस केस में। और लूका वो हर नए क्लू के बाद और डेयरिंग होता जा रहा था। उसने और वीडियोस बनाए पहले से भी ज्यादा ब्रूटल। लूका ने ग्रुप के लोगों को और प्रोवोक किया। लूका मैग्नोटा जो था वो छुपकर नहीं बल्कि स्पॉटलाइट में आना चाहता था। वो फेमस होना चाहता था और उसका हर एक मूव, हर एक वीडियो एक चैलेंज बन गया था ग्रुप के लोगों के लिए। एंड समहाउ ही पुट हिमसेल्फ इन दैट ग्रुप ताकि उसे पता चलता रहे कि दुनिया क्या सोच रही है उसके बारे में। और हाँ, ये एक सिंपल कैट किलर की स्टोरी नहीं थी। लूका ने इंटेंशनली ग्रुप के मेंबर्स को टॉन्ट करना शुरू किया, उन्हें उकसाने लगा, उन्हें मैसेज भेजने लगा, उन्हें ईमेल्स भेजने लगा लाइक यू विल नेवर कैच मी एंड ऑल। उसके ईमेल्स में रेफरेंस छुपे होते थे, जैसे कुछ फिल्मों के नाम, कुछ किलर्स का नाम लाइक टेड बनी, जोडिएक, बेसिक इंस्टिंक्ट। ये सारे नाम लूका हिंट के तौर पर छोड़ता था ईमेल्स में। और तभी ग्रुप को मिलता है एक और वीडियो जिसमें उसने एक बेड पे एक बिल्ली को रख देता है एंड उसी बेड पे एक पाइथन स्नेक को भी। एंड आगे आप खुद समझदार हो। और इसका मतलब बिल्कुल साफ था, लूका एस्केलेट कर रहा था। My name's Luca and I don't live on the second floor. और ग्रुप के लोग इस बात को समझ गए थे कि अगला नंबर किसी इंसान का हो सकता है। फिर ग्रुप के लोगों ने ऑथोरिटीज को भी अलर्ट किया, पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। लूका का रियल नाम तक कंफर्म नहीं हुआ था कि उसका असली नाम क्या है। और इंटरनेट के इस गहरे कुआं में लूका छुपा हुआ था। अलग अलग एलियास, फेक प्रोफाइल्स, मल्टीपल ऑनलाइन अकाउंट्स और ना जाने क्या क्या। वो रियल लाइफ में मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा था। पर लूका मैग्नोटा सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग नार्सिसिस्ट नहीं था। वो बड़े ही सोच समझकर अपना पर्सोना क्रिएट कर
कर रहा था। अगर उस वक्त पर गूगल पर उसका नाम सर्च करो तो पेजेस भर के रिजल्ट्स मिलते थे उसके नाम का। वो खुद ही अपने बारे में ब्लॉग्स लिखता था, फैन पेजेस बनाता था और अपने ही खिलाफ फेक स्कैंडल्स को भी स्प्रेड करता था। अब ग्रुप के लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लूका का एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करना। थॉमसन और जॉन को वीडियो एनालिसिस में पता चला कि जो पहले वाले वीडियो में सिगरेट का पैकेट था वो किसी यूरोपियन ब्रांड का था, दूसरे में जो लाइट का स्विच बोर्ड था वो नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल का था। सो कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। हर बार लूका उन्हें मिसलीड करता जा रहा था और खुद को धुरंधर समझ रहा था। डियाना और जॉन ने वीडियोज को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करना शुरू किया। एक बार फिर से उन दोनों ने वॉलपेपर्स के पैटर्न को नोटिस किया, इवन ऑडियो बैकग्राउंड नॉइजेस को भी सुना। सब कुछ क्लूज थे उन दोनों के लिए। एक वीडियो के बैकग्राउंड में अफ्रीका बाय टोटो सॉन्ग चल रहा था और ग्रुप ने स्पेकुलेट किया कि ये लूका का सिग्नेचर हो सकता है, मतलब उसका स्टाइल हो सकता है लोगों को गुमराह करने के लिए, स्पेशली ग्रुप के लोगों को। एंड ये सब करते हुए साल बीत गया था, लेकिन अभी तक ना तो उसका असली नाम पता था और ना ही उसका कोई असली लोकेशन, कुछ भी नहीं था उन दोनों के पास। तभी एक और शॉकिंग डेवलपमेंट होता है। लूका मैग्नोटा डिसअपियर हो जाता है। कई महीने तक उसका कोई नया वीडियो नहीं आता और ना ही इंटरनेट पर कोई पोस्ट, कुछ भी नहीं। ग्रुप के लोगों का सोचना था कि शायद लूका ने किसी और आइडेंटिटी में खुद को शिफ्ट कर लिया है या फिर वो अपना अगला मूव प्लान कर रहा है। लेकिन जो भी हो, अब बस अंदेशा ही लगाया जा रहा था। मॉन्ट्रियल, कनाडा। और फिर साल 2012 में एक नए वीडियो का लिंक सरफेस होता है। उस वीडियो का नाम था वन लुनाटिक वन आई स्पीक एंड बूम। और ये वो मोमेंट था जहां सब कुछ बदल गया था। लूका मैग्नोटा अब सिर्फ कैट किलर नहीं था, उसने अब किसी इंसान को अपना टारगेट बनाया था। और ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये स्टेज था, परफॉर्मेटिव था। इसे बड़े ही चालाकी पूर्वक फिल्म किया गया था और सिर्फ इंटरनेट के लिए बनाया गया था इस वीडियो को। बिल्कुल रॉ, बिल्कुल रियल। अब सब लोग यही सोच रहे थे कि क्या लूका मैग्नोटा अब रुकेगा या ये सिर्फ शुरुआत थी एक और डिस्टर्बिंग चैप्टर की। लूका के ऑनलाइन प्रेजेंस ने उसे एक मिस्टीरियस सेलिब्रिटी बना दिया था। सोशल मीडिया पर ग्लैमरस फोटोज, यूट्यूब पर सेल्फ मेड वीडियोस और फैन पेजेस भी थे जहां वो खुद की अपनी ही तारीफ लिखा करता था। वो ऑब्सेस्ड था फेम के लिए। वो चाहता था कि दुनिया उसे देखे, चाहे किसी भी रीजन से। वो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। और साल 2011 के अंत तक लूका पहले ही ऑनलाइन मल्टीपल नामों का यूज कर रहा था। वो अपने खुद के आर्टिकल्स लिखा करता था, विकिपीडिया पेजेस को एडिट किया करता था और डिस्कशन फोरम्स में अपने ऊपर ही डिबेट चालू करता था। लूका को एक बात समझ आ गई थी कि अगर तुम खुद के बारे में कुछ शॉकिंग लिखोगे तो दुनिया उस पर रिएक्ट करेगी ही। और इधर मीनवाइल एनिमल वीडियो ग्रुप के लोग लूका को ट्रैक करने में बिजी थे। वो क्लूज को कंपाइल कर रहे थे। वॉलपेपर्स, वैक्यूम क्लीनर का ब्रांड, सिगरेट का पैकेट्स, बेडशीट, बैकग्राउंड का म्यूजिक, हर छोटी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लूका मैग्नोटा जैसे एक पजल बन गया था जिसका हर टुकड़ा केयरफुली प्लेस किया गया था। लेकिन किसी एक गलती से पूरा राज खुल सकता था और ग्रुप के लोग इसी इंतजार में थे। मई 2012 इंटरनेट पर एक नया वीडियो अपलोड होता है और ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये एक रियल मर्डर का फुटेज था। लूका कैमरा के सामने था और वो किसी अननोन लड़के को टॉर्चर कर रहा था। उसके बाद लूका ने उसे टुकड़ों में बांट दिया था। एंड कैन यू गेस कि उसके बाद उसने क्या किया होगा? उसने उसके बॉडी पार्ट्स को कनाडा के पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज में कुरियर कर दिया था। A package containing a human foot was sent to the Conservative Party headquarters in Ottawa. The odor coming from the package was just horrible, and I'm sure many of us will never forget it. और जो विक्टिम था उसका नाम था जॉन लिन, एक चाइनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट जो मॉन्ट्रियल में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद लूका ने जॉन लिन को अपने अपार्टमेंट में बुलाया जहां ये हॉरिफाइंग क्राइम को अंजाम दिया गया था। आप इस फुटेज में देख सकते हो। और जिस दिन जॉन लिन लूका के अपार्टमेंट में आया था उसी दिन देर रात लूका को डस्टबिन बैग में कुछ फेंकते हुए देखा जा सकता है और उसे कई बार देखा जा सकता है। और ये सीसीटीवी फुटेज आगे चलकर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस साबित होता है। फिर कैनेडियन अथॉरिटीज ने जब बॉडी पार्ट्स को डिस्कवर किए तो शुरुआत में उनके पास कोई क्लू नहीं था किलर का, लेकिन बहुत जल्दी ही इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो ने उनका ध्यान खींच लिया और फिर लूका
मैग्नोटा का नाम भी सामने आता है और वो क्राइम थ्रिलर फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड था। वो अपना हर एक मूव किसी न किसी फिल्म से इस्तेमाल कर रहा था। इवन जब वो एक देश से दूसरे देश जा रहा था वो भी किसी न किसी फिल्म से इंस्पायर्ड था। लूका मैग्नोटा अपनी हर आइडेंटिटी को किसी फिल्म के कैरेक्टर से जोड़ कर रखता था हमेशा, और ये बात आप आगे भी ध्यान रखना। और इंटरनेशनली क्राइम करने के बाद जब लूका का नाम आइडेंटिफाई हुआ तब अथॉरिटीज ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाया, क्योंकि लूका मैग्नोटा अब सिर्फ कनाडा का ही नहीं एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव और एक क्रिमिनल बन चुका था। फिर कुछ दिन बाद वो पेरिस भाग गया था। पेरिस पहुंचने के बाद लूका मैग्नोटा एक पब्लिक इंटरनेट कैफे में जाता है और वहां अपने बारे में गूगल सर्च करता है। वो जानना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं इंटरनेट पर। वो अपनी ही फेम में जीना चाहता था और वो अपनी ही फेम में जी रहा था। लूका मैग्नोटा को ट्रेस करते हुए फ्रेंच पुलिस ने लूका को इंटरनेट कैफे से अरेस्ट किया, और जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम लूका हो तो लूका मैग्नोटा ने बस इतना कहा, आई गेस यू गॉट मी। And after a while he gave up, said, "You've got me." लूका मैग्नोटा को मॉन्ट्रियल वापस लाना भी एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन था, क्योंकि उसे पब्लिक प्लेन से लाने में खतरा था। तो फिर उसे प्राइवेट प्लेन के अंदर गार्ड के साथ रिटर्न किया गया। और इसके केस में सबसे शॉकिंग पार्ट था उसके मर्डर करने का मोटिव। उसके मोटिव जानकर आप हैरान हो जाओगे। लूका मैग्नोटा ने इस क्राइम को प्लान किया था सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लूका की पुरानी लाइफ भी काफी डिस्टर्बिंग थी। बचपन में उसके साथ काफी बुलिंग हुई थी, उसका फैमिली अनस्टेबल था और एक डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी उसकी जिंदगी में। एक और इंटरेस्टिंग बात, लूका मैग्नोटा ने अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया था। कोर्ट ट्रायल के दौरान लूका के लॉयर ने बोला कि ही इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू हिज मेंटल इलनेस। वहीं पे साइकेट्रिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि लूका मैग्नोटा को स्किज़ोफ्रेनिया और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि लूका फुल्ली अवेयर था अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और उसका मेन मोटिव ही था फेमस होना। और फिर साल 2014 में उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है। जून लिन के पेरेंट्स भी कोर्ट में प्रेजेंट थे और उन्होंने कहा कि उनका बेटा सिर्फ एक स्टूडेंट था। वो सपने लेके कनाडा आया था, लेकिन लूका ने उसकी जिंदगी और इज्जत दोनों छीन ली। मॉन्ट्रियल पुलिस के लिए ये एक बड़ी विक्ट्री थी। डियाना और जॉन, दो अमेच्योर जो लूका के अर्ली कैट वीडियो से उसका पीछा कर रहे थे, अब वो मॉन्ट्रियल ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। जो एक ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन था वो अब एक रियल मैनहंट बन चुका था। डियाना बार बार पुलिस को वार्न करती रही थी कि लूका मैग्नोटा वोंट स्टॉप। उसकी लाइफ का फ्यूल ही अटेंशन है, और वो बिल्कुल सही थी। Hi, my name is Luca. Magnota is my last name, Magnota. बहुत लोगों का ये भी कहना था कि लूका मैग्नोटा वाज वर्किंग फॉर डार्क वेब क्रिमिनल्स, और पूछताछ में भी लूका मैग्नोटा ने किसी मैनी नाम के क्रिमिनल का नाम लिया था। उसका बोलना था कि वो सब कुछ मैनी के कहने पर कर रहा था, और ये बात कुछ दिन पहले अपनी माँ को भी बताई थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो नाम मैनी है वो कोई रियल ह्यूमन नहीं है, ये एक फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट की एक कैरेक्टर का नाम है। एंड लूका मैग्नोटा उस कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। वो उसी की कैरेक्टर जी रहा था रियल लाइफ में। एंड लूका मैग्नोटा ने बिल्कुल उसी तरीके से जून लिन को भी मारा था। वही आई स्पीकर एंड उसी स्टाइल में बांधे हुए था जून लिन को भी। जून लिन को मारने के बाद लूका मैग्नोटा को उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और फिर दिसंबर 2014 में एक लंबी ट्रायल के बाद जूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया। लूका मैग्नोटा सभी चार्जेज में गिल्टी पाया जाता है, इंक्लूडिंग फर्स्ट डिग्री मर्डर। उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है बिना पैरोल के 25 साल तक। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, एक डिजिटल एज का हॉरर स्टोरी था, जहां एक आदमी ने अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली फैब्रिकेट कर दिया था, अटेंशन के लिए क्राइम किया और उस क्राइम को वायरल भी किया। लूका मैग्नोटा के केस ने ये दिखाया कि किस तरीके से इंटरनेट पर फेम के चक्कर में कुछ लोग हर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है कि क्या सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को और भी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि लूका मैग्नोटा जैसे लोग उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी रीच को बढ़ाते हैं। लूका मैग्नोटा अब जेल के अंदर है, लेकिन उसकी कहानी एक वेकअप कॉल है कि इंटरनेट पर हर शाइनी प्रोफाइल के पीछे
क्या छुपा हो सकता है उसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट लूका मैग्नोटा? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।